बहुत ही टॉप क्लास मंत्र, ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का प्रिय मंत्र, मंत्र नंबर 11। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। निजान्तर्गतम् निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि मायया। पश्यन्नात्मनि मायया। बहिर्वोदभूतं यदा निद्रया। बहिरिवोदभूतं यदा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। स्वात्मानम् एव अद्वयम्। स्वात्मानम् एव अद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आज संडे है तो गुरु भगवान का गोपनीय ध्यान माधव भगवान से सुनते हैं। गोपनीय ध्यान हमें सुबह से शाम तक किस मोड में रहना चाहिए है। वो एक वेदों में मंत्र आया है ना कि आहार निशम, मतलब आहार माने दिन, निशा मतलब रात्रि। तो आहार निशम किम परिचिंतनीयम, दिन रात कौन से चिंतन में रहना चाहिए, कौन से मोड में रहना चाहिए। तो कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं, संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। ये संसार जो है ये एकदम झूठा है, सपने में दिखाई पड़ने वाले दृश्यों से कुछ अधिक नहीं है। वो छोटा स्वप्न है, ये बड़ा स्वप्न है, बस यही अंतर है। एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इसका एग्जिस्टेंस थोड़ी ना है, ये तो अपीयरेंस है। तो संसार मिथ्यात्व और शिव आत्म तत्वम, इस पे रहना चाहिए। जैसे ही भगवत गीता शुरू हुई वैसे अर्जुन ने अपना ज्ञान बघारा तो भगवान कृष्ण ने उनको बहुत बुरी तरह से डांटा और कहने लगे, तू हर समय इसी संसार का ही चिंतन करता है हर पल, और अपने आप को बड़ा प्रज्ञावान समझता होगा, मूर्ख कहीं का। तो वो फटकार अर्जुन को लगाई थी कि हम लोगों को लगाई है? हम सबको लगाइए अर्जुन के माध्यम से। हाँ। अगर हम विचार करें तो सारे पहलू हमारी जिंदगी में उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पल हमारा अभी बीता है ना, वो पल सफल रहा कि असफल चला गया, ये किस पर डिपेंड करता है। अगर आपने सत्य का उसमें स्वाद लिया है तो वो तो पल आपका सफल हुआ, और अगर आपने उसमें मिथ्यात्व का चिंतन किया है, मिथ्यात्व का सेवन किया है इस जगत का,
तो आपका बेकार चला गया। जाहिर सी बात है शोक मिला होगा। निश्चित शोक मिला होगा। क्योंकि वो है ही कूड़ा। हाँ। अच्छा, क्यों शोक मिला होगा? क्योंकि शोक संसार के पास जो है उसको देने में ये बिल्कुल उदार है, और जो स्वरूप के पास है उसको देने में स्वरूप उदार है। तो माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर जो पल तुम्हारा अभी बीता है उसमें तुमने संसार का चिंतन किया है तो निश्चित रूप से आह आह से बीता होगा, और अगर स्वरूप का चिंतन किया होगा तो वाह वाह इससे बीता होगा। तो निश्चित रूप से प्रसन्नता से बीता होगा। हाँ। शोक लेना है या प्रसन्नता, हाँ। चॉइस हमारी है। तो इसका मतलब हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तो आपसे बस ये वाला पल मांग रहे हैं कि इस पल आप स्वरूप में रहो और वाह करो। फिर जो अगला पल आएगा, क्यों, वो भी इस पल होकर ही तो आएगा, तो उस पर भी वाह करोगे। फिर जो अगला आएगा वो भी यही पल होके तो आएगा, तो फिर आप उसमें कहोगे वाह। फिर वाह वाह की ऐसी कतार लगेगी इधर को कि वाह वाह वाह, और इधर से जो आएंगे उनमें कतार लगेगी वाह वाह वाह। क्यों भाई? तो भूत और भविष्य वर्तमान तीनों काल सुधर जाएंगे। फिर भगवान डांट नहीं सकेंगे। जैसे भगवान कहते हैं ना, अशोच्यान अन्वशोचः त्वम्। राणा भगवान से सुनते हैं, राणा भगवान का बड़ा प्रिय मंत्र है। जी भगवान। जी भगवान ने यहाँ से भगवान गीता में बोलना जो है प्रारंभ किया। श्री भगवान वाच कि अशोच्यान अन्वशोचः तुम और प्रज्ञावादाच भाष्य गतासून अगतासून से न अनुशोचन्ति पंडिता। नित्य की परिभाषा यहाँ पूरी दे दी है भगवान कि भाई जो चले गए और जो जाने वाले हैं, यानी जाएंगे सभी, ये निश्चित है। इन दोनों के विषय में जो पंडित जो जन हैं वो कभी विचार नहीं करते, यानी कि जाने आने वाले जो अनित्य हैं उन अनित्य के विषय में कभी विचार नहीं करते। तो इसका मतलब 2/11 से भगवान ने बोलना शुरू किया श्री भगवान वाच, और 2/11 में बोलते ही अर्जुन को आड़े हाथों ले लिया कि तू हर पल इस संसार का चिंतन करता है मूर्ख। अब अपने आप को बड़ा समझदार भी समझता है साथ साथ, तो जो हर पल संसार का चिंतन करता है वो समझदार तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों भाई? तो अगर आप इस उपदेश को देखोगे जहाँ से गीता शुरू है, यहीं से 2/11, तो भगवान कमाल है बिल्कुल। मतलब ये है कि आपका हर पल का चिंतन संसार का हो रहा है या कि हर पल आपका स्वरूप का चिंतन हो रहा है। और इसमें भगवान ने ये भी कहा है अशोच्यान क्या है? यही जो सपने का झूठा जगत है, अशोच्यान है। तो अन्वशोचा, यही को रात दिन सोचता है। और प्रज्ञावादांश भास से, अपने आप को बड़ा प्रज्ञावान भास से माने कहता है, बड़ा प्रज्ञावान समझता होगा अपने आप को वैसे तो, कि मैं बड़ा 30 मार्का हूँ। संसार में लोग ये सोचते हैं। अब देखो मेरी परिस्थिति आगे बहुत बढ़िया आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। ऐसे जो लोग हैं, हाँ। लीडर्स हैं, हाँ। वो इस वाक्य से उसको पूरे संसार को लहकाते रहते हैं। हाँ। हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। पत्नी सोचती है अब आगे चल करके मेरा पति बिल्कुल मेरे काबू में रहेगा, बिल्कुल बढ़िया दिन आने वाले हैं। और पति भी यही सोचता है कि अब आगे चल के मेरे बढ़िया दिन आने वाले हैं, पत्नी बिल्कुल मेरी बढ़िया चाकरी करेगी। और बेटा सोचता है अभी जहाँ हमने इंटर पास किया तहाँ मेरे बढ़िया दिन आने वाले हैं। 2 साल मेहनत कर लो, बस 2 साल। और 2 साल कह के घर वाले खूब बेवकूफ़ बनाते हैं, बस बेटा 2 साल। तो भगवान ये बहुत बड़ा छलावा है ये संसार, है ना। सुख मिलेगा, है ना, ऐसे क्यों आश्वासन देता है? ठीक अभी इसी पल सुख दे क्यों नहीं रहा है? हाँ, इसका मतलब बना रहा है ये हम लोगों को कि रिटायरमेंट आएगा तो सुख मिलेगा। हाँ। और रिटायरमेंट के बाद तो वो दुर्दशा हुई है लोगों की, पूछो मत। सत्संग में अटेंड करना बंद कर दिए,
सब उनके पास टाइम है नहीं है, सेविंग करने तक का टाइम नहीं है कि दाढ़ी बना ले, न जाने कहाँ चला गया सारा समय। भगवान, हम तो वीआरएस लेने की सोचते हैं तो डरते हैं यार, ये तो रिटायरमेंट वाले तो बड़े यार गड़बड़ हो जाते हैं, क्यों भाई? क्या बताऊँ मैं। भगवान 2/11 इस मंत्र को याद रखना। इसमें भगवान ने क्या कहा है, जो मर के चले गए हैं गतासून, और जो अभी मर के नहीं गए लेकिन जिंदा हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, इन दोनों वैरायटी के लिए, यानी कि गतासून जो चले गए हैं और अगतासूंश्च जो नहीं गए हैं, ना अनुशोचन्ति पंडिता। इसमें हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जो नहीं गए हैं, बस उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं सवेरे शाम तक। तो भगवान कहते हैं समझदार वो हो ही नहीं सकता जो हर पल इन्हीं का चिंतन करता है। देखिए भगवान, धीर तत्र न मुह्यते। हाँ जो धीर लोग हैं वो इसके में मोहित नहीं होते। भगवान, ये मंत्र हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा हर पल कैसे बीत रहा है, संसार के चिंतन में कि स्वरूप के चिंतन में। हमने आपको बताया था कि अगर एक पल के लिए आपका स्वरूप का चिंतन हो गया, याद करो बाप मंत्र बेटा मंत्र, अगर एक पल के लिए आपका स्वरूप का चिंतन हो गया तो आपको 84 लाख की ओर पतन में डालने वाले सारे कारण मर जाएंगे। एक पल के लिए भी हो गया। और यहाँ भगवान ने तो कमाल ही कर दिया 2/11 में। वो कहते हैं हर पल स्वरूप में ही रहना चाहिए। देखिए क्या गजब की बात है भगवान। तो अब गुरु भगवान के हाथों से लिखा हुआ गोपनीय ध्यान, ये गोपनीय ध्यान में मुझे ये याद क्यों आया 2/11? क्योंकि इस गोपनीय ध्यान में वादा किया गया है कि आज दिन भर हर पल मैं पूरी कोशिश करके स्वरूप के ही चिंतन में रहूंगा। ये वादा किया गया है। बिल्कुल, गोपनीय ध्यान से वो है, शपथ है। हाँ, शपथनामा है है ना। मैं जो भी पल बिताऊंगा वो सही बिताऊंगा, सही के सिवा गलत नहीं बिताऊंगा। जो सीखा है उसको जीऊंगा। ये है मतलब गोपनीय ध्यान माधव भगवान से सुनते हैं, गुरु भगवान के हाथों से रचा हुआ। जी। स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है। कैसा है समस्त विश्व? सत्ताहीन है। हाँ, एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। तो समस्याएं सब इसी की तो हैं। तो पहली लाइन में गुरु भगवान ने सब उड़ा दिया भाव बना के। अब कहने लगे ये नहीं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण भी तो बचा क्या? केवल जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता, हाँ वो मैं बचा। हाँ, कोई माई के लाल कभी ये कह दे कि मैं नहीं हूँ? क्या भूपेंद्र जी कह सकता है? नहीं कह सकता। नहीं कह सकता। तो इसका मतलब जो अनुभव से भी हटाया नहीं जा सकता वो मैं हूँ। जी भगवान। स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है, केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। गजब। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण केवल प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है, इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूँ। ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब आत्मा है, आत्मा ही है। अहम एव इदम सर्वम, यह सब मैं ही हूँ। एक ही मंत्र को बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म एव इदम सर्वम, जो ब्रह्म है वही आत्मा है और वही मैं है। इसीलिए तो उसी मंत्र को 3 बार बोला जी। ब्रह्म एव इदम सर्वम, आत्म एव इदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम। सारी एक सी श्रुति जो है वो रखी है सामने। मैं में सभी चराचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूँ। 1 मिनट, कभी कोई पल ऐसा बताओ कि आपने किसी को जाना हो, क्यों भाई, और आप ना हो? हाँ, हो ही नहीं सकता। गहरी नींद को जब आप जान रहे थे तो आप थे कि नहीं थे? थे। सपने के किसी भी दृश्य को भूपेंद्र जी आप जब जान रहे थे तो आप थे कि नहीं थे? जी थे।
और जागने वाले किसी भी एक कण को भी आप जानोगे तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? बिल्कुल रहेंगे। अरे जब आप ही नहीं रहोगे तो जानोगे कैसे? तो इसका मतलब आप रूपी आधार में ही ये सब ससुरे बारी बारी से भासते हैं और इनका किसी का वजूद नहीं है। इसलिए देह ससुरे, ये जो देह है ना अपन लोगों के, ये देह ससुरे रहें चाहे ख़त्म हो जाएं, इससे मुझ चौथे को, मुझ तुरीय को, मुझ असली मैं को कहाँ कोई हानि वानी है? कोई देखिए भगवान, ये है भगवत गीता। मैं में सभी चराचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूँ। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही है और यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। आगे लाइन, ये मेरी दृढ़ मनीषा है। आज सुबेरे सुबेरे मैं सबको शपथ खाता हूँ कि दिन भर मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में रहूँगा। यह मेरी दृढ़ मनीषा है। क्या? मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा जहां दुख का किंचित लेस भी नहीं है। अच्छा, पूरे दिन दुख में क्यों बीतता है बताओ माधव भगवान? क्योंकि इसी का चिंतन क्या करते हैं? किसका? असत का। अब असत कैसा है? असत है कूड़ा, दुख रूप। दुख रूप। हाँ, असत मृत्यु रूप है, असत जड़ दुख रूप। जड़ दुख रूप। तो इसी का चिंतन करते हो। हाँ भगवान। तो जिसका चिंतन करेंगे, जो उसका स्वभाव होगा, वही हमारे अंतःकरण में लपेट लेगा। बिल्कुल लपेट लेगा। तो कहते हैं यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा जहां दुख का किंचित लेश भी नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का दिन भर सुमिरन करता रहूंगा। मैं के अलावा सब प्रतीति है, भ्रम है। अजो अहम, शाश्वतो अहम, आनंदमयो अहम, अहम अद्वय। ओम स्वस्वरूपाय नमः। कहने लगे कि आपने बोला गोपनीय ध्यान में कि दिन भर मैं का ही सुमिरन करूंगा। तो बोले मैं दिन भर मैं का सुमिरन तो करता हूँ। तो वो कह रहे हैं अच्छा, कौन सा मैं का सुमिरन करते हो? नकली वाले का कि असली वाले का? नकली वाले का, दुख वाले का, मृत्यु वाले का। तो कहते आगे क्लियर किया है, इस मैं का चिंतन किया करो। अजो अहम, मैं अजन्मा हूँ। शाश्वतो अहम, मैं शाश्वत वस्तु हूँ। आनंदमयो अहम। हमको गुरु भगवान ने बैठाल करके इसकी खूब बढ़िया व्याख्या सुनाई। कह लगे हम दिन भर मैं का ही तो चिंतन करते हैं और दिन भर दुखी रहते हैं। तो बोले अरे तुम नकली मैं का चिंतन करते हो जो तुम नहीं हो। हैं असत जड़ दुख रूप इस झूठे अपीयरेंस में, प्रतीति में एक 5.5 फीट को पकड़ लिए हो तुम। ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। अब उसके बाद तुम्हारी जो दुर्दशा हुई है, क्यों भाई, जो दुर्दशा हुई है कि हम क्या बताएं। काली भगवान एक भजन हम लोग बहुत बढ़िया ढूंढे थे ना, कि वो क्या बोलते हैं, वो कितना कितना कष्ट। पिंजरे के पंछी रे, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, है ना। बाहर से तू खामोश रहे पर भीतर भीतर रोए। क्यों भाई, बहुत बढ़िया भजन है भाई। और इतना इतना तगड़ा रोता है, इतना तगड़ा रोता है कि हम क्या बताएं। क्यों भाई, किसी से कह नहीं सकता, इतने तेरे दुख है। देखिए भगवान। तो भगवान हम लोग वापस आते हैं भगवत गीता पर। भगवत गीता में कौन सा मंत्र चलेगा भाई राणा भगवान? 34 भगवान। मंत्र नंबर 34, 11/34। गीता तत्वालोक। गीता तत्वालोक जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है। इसमें अध्याय 11 का मंत्र नंबर 34। वही भगवान का विराट रूप चल रहा है। तो माधव भगवान के संग लेते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे शपत्नान् युद्धस्य जेतासि रणे शपत्नान्। शपत्नान् माने दुश्मनों को। अच्छा हाँ हाँ भगवान जी। द्रोणाचार्य तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसमें भगवान ने दो शब्द बोले हैं, माँ व्यथिष्ठा है। माँ माने क्या होता है? नहीं। और व्यथा, व्यथा मत कर, क्या मतलब? भय मत कर, शोक मत कर। किससे शोक कर रहा है? कि इन सारे लड़ने वालों से, इनमें से जितने टॉप क्लास हैं इनको सबको मैं अभी अभी अपने विकराल दाढ़ों से खा चुका हूँ, चबा चुका हूँ। ये सब मुर्दे खड़े हैं। द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, जयद्रथ, कर्ण, ये सब सूरवीर योद्धाओं को मैं अपने विकराल दाढ़ों से महाकाल रूप में खा चुका हूँ, चबा चुका हूँ। ये खाली इनकी झूठी इमेज खड़ी है। तो तू ऐसे ऐसे तुड़ीर से तीर निकाल के ऐसे 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 चला दे कुछ दिशाओं में, जिससे तेरा नाम हो जाए। वो एक भजन है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अर्जुन का नाम हो रहा है, काम हुआ धरा है। तो स्वामी जी कल क्या बोले थे कि बहती गंगा में हाथ धो ले। मार तो मैं इन सबको चुका हूँ, अब खाली तू ऐसे 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 तीर चला दे। क्यों भाई? वो जब एक बार वो रोड पे किसी को पीटने लगते हैं तो सारे लोग आके हाथ धो लेते हैं वहाँ। हाँ, कहना हम कभी किसी को मारा नहीं, हम हूँ 4 मार के आए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी तो उसने भी हाथ धो लिए। हाँ जी। अब डॉक्टर भगवान के मुख से तत्वलोक। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो इसका भावार्थ दिया है, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी अनेक वीरों जो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, तू मार। जो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं उनको मार। तू मार। यहाँ पर भगवान मुझे एक जोक याद आ रहा है, पढ़ा था कभी, है जोक ही, कि एक आदमी सैनिक था, वो युद्ध खत्म हुआ तो 4-5 लोगों की, सैनिकों की टांगे लेके आया। कहता है इन सबको मैंने मारा, ये देखो इनकी टांगे सबूत के तौर पर। तो किसी ने कहा यार तू बहुत बहादुर है। उसकी बहादुरी के जय जय गान करने लगे। पर कहते एक बात बता, तू टांगे क्यों लेके आया, सिर क्यों नहीं लेके आया? कहता सिर तो पहले ही कटे हुए थे, पहले ही मार दिए हुए थे, तो मैंने मारा। ये तो बहुत बढ़िया निकला। सिर तो पहले ही कटे पड़े थे, पैर काट लाया मैं। बहुत बढ़िया। तो भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं तू उन्हें मार। तू घबरा मत, युद्ध कर। संग्राम में तू ही अपने शत्रुओं को जीतेगा। अब यहाँ प्रश्न के माध्यम से उठाते हैं कि यहाँ द्रोण, भीष्म आदि थोड़े से वीरों के ही नाम क्यों गिनाए गए? उत्तर ये दिया, ये प्रधान योद्धा थे, इन्हीं से अर्जुन को भय था। अतः भगवान ने ये बतलाकर कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, अर्जुन को निर्भय कर दिया। जी तो कितनी बढ़िया बात है कि भगवान ने कहा कि जितने ये जबरदस्त वीर हैं जिनसे तू भय कर रहा है, इनको सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर 11/34
जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। कहते हैं, देख तू कहता है कि द्रोण को बाण से कैसे मारें, भीष्म को कैसे मारें। यहाँ तो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे वीर मया हतान मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। ये तो काल के मारे हुए हैं। तुम जही तुम मार डालो। अरे ये तो अज्ञान के कार्य रूप मुर्दे हैं। इनको तो बोध महाराज ने पहले ही मार दिया है। ये बने रहे बोध हैं तो महाराज ने। मुर्दे ही बन रहे हैं। इनसे बोध सम्राट को कोई डर नहीं है। इनसे तो बोध महाराज की कीर्ति ही होती है कि उसके द्वारा मिथ्यात्व निश्चित होने पर भी ये प्रतीत हो रहे थे। अरे यह चूहे का मुर्दा है। जब चूहा जिंदा था तब तो बिल्ली को मार ही नहीं सकता था। अब यह मरा हुआ चूहा बिल्ली को क्या मारेगा। यहाँ तो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण प्रपंच पहले से ही मरा हुआ है। इसलिए युद्धस्व चेतासि रणे सप्तनान, युद्ध करके विजय प्राप्त करो। लो दिखा ना कि जीत तेरी होगी। जी भगवान। तो चूहे से याद आया कि एक बिटिया कहती है, लड़की कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा शादी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि घर में जब चूहा मरेगा तो उसको कौन निकालेगा। कहन पति निकालेगा। घर में जब काकरोच मरेगा, काकरोच कहीं दिखाई पड़ेगा तो उसको कौन फेंकेगा, तो कहन पति फेंकेगा। और बोले कि जब घर में कभी भी कोई काम गड़बड़ होगा तो उसका इल्ज़ाम किसके सर दोगी, पति के सर दोगी। और घर में जितने भी टेढ़े मेढ़े टाइप के काम हैं वो सब कौन करेगा, पति करेगा, है ना। तुमको पर्सनल असिस्टेंट कहाँ मिलेगा, पति मिलेगा। तो इसलिए बिटिया शादी करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे हमने व्हाट्सएप में पढ़ा था और ये सच्चाई है भगवान। तो भगवान यहाँ पर कहने लगे कि पहले ही से इन सबको मार चुका हूँ। क्या कहते हैं भगवान, इनको सबको पहले से ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। ऐ बाएं हाथ से भी सही निशाने लगाने वाले सव्यसाची अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। इनको सबको मैं पहले से ही मार चुका हूँ। भगवान अर्जुन को अभय कर रहे हैं। एक तो विराट रूप दिखा दिया और ये कह दिया कि जब पूरा विश्व रूप परमात्मा मैं तेरे साथ हूँ, फिर क्यों भय करता है। और दूसरी चीज़ ये बता दिया कि जिनसे तुझे लड़ना है वो देखो पहले ही मरे धरे हैं। देखिए भगवान। तो अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/34। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। ज्ञानेश्वरी गीता से। है, तुम द्रोण की चिंता मत करो, भीष्म का भय मत मानो। अपने अंतःकरण में इस बात की शंका मत करो कि इस कर्ण पर मैं कैसे सच चलाऊं। तुम यह भी चिंता न करो कि अब मैं जयद्रथ को किस उपाय से मारूं। इनके अलावा और जो भी बड़े बड़े सूरवीर हैं उन सबको तुम सिर्फ चित्रों में बने हुए प्रचंड सिंह की भांति समझो। इनका वैसे ही नाश कर डालो जैसे चित्रांकित सिंहों की पंक्तियां हाथों से पोंछ डाली जाती हैं। अरे गजब। हे पांडव, क्या इतनी बातें बतला देने के बाद भी युद्ध भूमि में जमे हुए इन सैनिकों का कुछ महत्व बाकी रह जाता है। अरे यह सब भ्रम मात्र है। जो कुछ वास्तविक था उसको तो मैं पहले ही नष्ट कर चुका हूँ। जिस समय तुमने इन सूरवीरों को मेरे मुख में प्रवेश करते हुए देखा था उसी समय उनके आयु का अंत हो चुका था। अब यहाँ जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सिर्फ छिलका ही छिलका है। इसलिए अब तुम झटपट उठो। जो लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं उन सबको अब तुम मार डालो और मिथ्या शोक मत करो।
जैसे क्रीड़ा में स्वयं ही कोई लक्ष्य बनाकर खड़ा किया जाता है और फिर स्वयं ही बाण से उसका भेद किया जाता है, वैसे ही मैं ही इन सब का कर्ता भी हूँ, हंता भी हूँ। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक दिखावटी साधन बना रखा है। हे सूरत, तुम्हें जिस चीज की चिंता सता रही थी वह चीज अब एकदम नहीं है। अतएव अब तुम सानंद उस कीर्ति का भोग करो जिसमें सारा वैभव भरा पड़ा है। एक रीति तुम जगत की जिब्या पर ऐसी लिपि लिखकर विजय संपादित करो कि स्वभावतः जो भाई बंधु अपने ऐश्वर्य के मल से मतवाले हो रहे थे और जो अपनी शक्ति के कारण पूरे विश्व को भाव स्वरूप प्रतीत होते थे, भार स्वरूप प्रतीत होते थे, उन्हें एकदम सहज में और अनायास ही अर्जुन ने बिल्कुल नष्ट कर डाला। जी भगवान। ये जो संसार है, ये जो भगवान का विराट रूप दिखाया जा रहा है 11वें अध्याय में, ये आपको मालूम है कि ये नाम रूपों का विस्तार, नाम रूप, ये सारे विश्व में जो जितने भी नाम रूप हैं, है ना, ये असत का ही तो वर्णन है क्या माधव भगवान? बिल्कुल कि सत्स्वरूप का है। असत का वर्णन चल रहा है। तो ये जो पूरा विश्व है नाम रूपात्मक, ये झूठा है कि नहीं है? बिल्कुल झूठा, सपने के समान एकदम झूठा है कि नहीं? जादू है कि नहीं परमात्मा का? जादू है। अब परमात्मा ने तो जादू खेला और लोगों की ऐसी की तैसी हो गई। क्यों माता भगवान जी। ऐसी तैसी क्यों हो गई? क्योंकि वो जगत के मिथ्यात्व को ना समझ पाया, इसको सत्य समझ लिया है, इसलिए ऐसी की तैसी हो गई हर पल। अगर सपना भी समझ ले तो भी ये खत्म हो जाए इसकी समस्याएं। तो भगवान ये जो सारा का सारा जगत आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये सचमुच में कहीं नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपना देखते हो ना, तो सपने के दृश्य एकदम सच्चे लगते हैं कि नहीं भूपेंद्र जी? जी। और जिस समय वो दिखाई पड़ रहे होते हैं सपने में, पति पत्नी बच्चे और वो जगत, उस समय वो कहीं है? बताओ क्या माता भगवान? उस समय वो कहीं नहीं है, लेकिन वो दुख देता है उस समय, क्योंकि वो उसमें सत्यत्व की भ्रांति पूरी बनी हुई है उस समय। हाँ, तो इसी तरह से ये जगत भी है, ये जागने वाला जगत भी है कि ये बिल्कुल भयंकर दुख देता है। और कितना दुख देता है तो हमने आपको एक गीत की लाइनें भी सुनाई थी ना, इतना दुख देता है कि आप अपने बगल वाले से, अपने घर वाले से बता तक नहीं सकते हो कितना दुख है भीतर। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। ऊपर से जब कोई देखता है तो नमस्कार करता है तो आप मुस्कुराते हो, बड़ा खामोश रहते हो, जैसे लगता है बड़े शांत हो, लेकिन आपके भीतर की क्या ऐसी की तैसी आप ही जानते हो। बाहर से तू खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। भीतर से तेरी इतनी ऐसी की तैसी है क्योंकि तुझे इस जगत को तू सत्य समझ रहा है। अगर तू इसको मिथ्या समझ ले तो टेलीविज़न के बढ़िया देखते हुए सुंदर से सीरियल की तरह हो जाए झूठा, और फिर इसका अच्छा बुरा सब तेरा मनोरंजन हो जाए। उसमें जो भी रस आए वो हर एक में मनोरंजन है। हाँ, सब मनोरंजन है। फिर तो अगर तेरी पिटाई भी हो रही हो तो भी तुझको मजा आएगी क्योंकि समझ जाएगा अरे यार ये तो झूठा है। लेकिन सत्यत्व की भ्रांति के कारण बड़ा कष्ट उठा रहा है तू। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कहते कह न सके तू, कितना कष्ट उठा रहा है भीतर से, बोल भी नहीं पाता। हाँ, कि तू ठीक से बता भी नहीं पाता है किसी को।
कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को। हमको काली भगवान ने कहा कि भगवान बस खाली यहाँ पर पिंजरे के पंछी की जगह खाली जीव रख दो, शरीर शरीर के जीव। उसके बाद भगवान क्या गजब का ये वर्णन है, बहुत बढ़िया है। तेरा दर्द न जाने को, चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ये हालत है। भगवान कितना कष्ट उठा रहा है भीतर से। और भगवान हम गारंटी देते हैं कि जो आपस में एक दूसरे से कहते हैं मेरे हालचाल बहुत बढ़िया है, बोले बहुत बढ़िया है, वो दोनों में इस बात की होड़ है भीतर से कि कौन ज़्यादा दुखी है। ये हालत है भगवान। दुनिया भर की चिंता है, बेटे की चिंता, पत्नी की चिंता, कोरोना की चौथी लहर आई जा रही है उसकी चिंता है, मेरा शरीर जिंदा रहेगा कि मर जाएगा इसकी चिंता, हाय मेरी नौकरी बनी रहेगी कि नहीं इसकी चिंता। भगवान चिंता ही चिंता खाए जा रही है। तो आज जब से सत्संग चला है थीम यही है कि शोक मत कर। और ये कब होगा? जब तू असोच्यान अन्वसोचा, जब तू इस झूठे संसार में रमण नहीं करेगा, तो हर पल अपने आत्म स्वरूप में सच्चिदानंद में रमण करेगा। तुरंत अभी तुरंत आत्म स्वरूप में रमण कर, एक पल के लिए तो तुमको तुरंत बहुत सुख मिलेगा। अरे वाह! कहने वो जगत कल्पित है, जगत कहीं नहीं है। मंगत कहता है कि भगवान ना असतो विद्यते भावो कहते ही सारा शोक मेरा खत्म हो जाता है जी। सारा शोक तुरंत खत्म हो जाता है। भगवान कहता है जहाँ मुझे जरा सा भी शोक होता है तहाँ ना असतो विद्यते भावो कह के, और फिर मैं अपने सुख स्वरूप में आ जाता हूँ। देखिए मंगत भगवान ना असतो विद्यते भावो के बाद में कोई दुख रहता है? जरा माइक ऑन करके बता दो भगवान। जी भगवान माइक तो ऑन हो गया, आवाज नहीं आ रही है। चलो माधव भगवान से पूछते हैं। जी माधव भगवान। जी भगवान, कोई शोक रहने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता भगवान। जब हमने प्रमेय को पकड़ लिया, अगर प्रमेय को आपने सिद्ध कर लिया तो इसमें आप मतलब रमण करोगे और आनंद में रमण करोगे। हाँ, आपका रमण अगर असत जड़ दुख रूप में है तो आपको दुख मिलेगा, और अगर आपका रमण सच्चित आनंद आत्म स्वरूप में है जो कि परमात्मा है तो आपको आनंद मिलेगा। क्यों? शांति मिलेगी। बस इतनी सी बात है। अब इसमें जो अज्ञानी है वो कहाँ रमण करता है? इसी जगत में। जी। और जो बोधवान है वो कहाँ रमण करता है? अपने स्वरूप में। तो भगवान वापस भगवत गीता में आते हैं। भगवान एक परिस्थिति हमने ऐसे रखी थी इसको समझने के लिए कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने मतलब एक रिलेटिव थे हमारे, उनकी ऐसी कहानी हमने देखी। बहुत मतलब बहुत अच्छी पैसे की हालत है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं मान लिया, और जो अपना उन्होंने मकान बना रखा है बहुत बढ़िया, उसको किराए पे उठाया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि उनका जॉब कहीं और हो,
रहते कहाँ हैं? हम्म, रहते हैं एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह पे, किराए पे, या ऐसी परिस्थिति में, घटिया जगह क्योंकि वो पैसा वहां से आना है, ओह, तो उस पैसे के चक्कर में वो जो अपना बहुत बढ़िया आलीशान मकान बनाया, वो तो किराए पे दे दिया है। वो तो किराए पे है, और हम रह रहे हैं भाई झुग्गी झोपड़ी वाले, जो छोटी सी कमरी सी बनी हुई है, उसमें गंदगी में, इधर चारों तरफ मक्खी मच्छर, ये अल्लम फल्लम, मतलब इस टाइप की स्थिति हमने देखी एक व्यक्ति की। तो हमने ये भगवान स्वरूप जानने के बाद, इसको पहचानने के बाद, इस सत्संग में आने के बाद भी, अगर हम उसी किराए के मकान में, उसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इसको जानने के बाद, और फिर वहीं भग जाते हैं, और थोड़े बहुत इधर आते भी हैं एक आध सेकंड के लिए, तो फिर वहीं रहते वहीं हैं 8 घंटे, तो हमारी वो दुर्दशा है। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है उसके जैसे हो गए, बस, है ना। तो जब हम इसको जान गए और ये आलीशान मकान हमने बना लिया, तो इसमें अपना जो स्व का घर है उसमें नहीं रह रहे, और रह रहे वहीं किराए पे जाके गड़बड़ जगह पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी और को नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमको अपने दिल पे छापा मार के खुद देखना चाहिए कि ये इस समय कहाँ है। हाँ, कि उसमें दुख वाले घर में रह रहा है या अपने स्वरूप के घर में रह रहा है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दें, अरे ये तो बंद हो गया, ऑफ हो गया है। जी भगवान। जी भगवान। तो राणा भगवान, वो जो माधव भगवान वाली कहानी सुनी थी, फिर राणा भगवान शायद लाइन में नहीं है। हाँ, सतीश भगवान, कहाँ तक की कहानी सुनी? जी भगवान, प्रणाम भगवान। पूरी कहानी सुनी भगवान, कि वो किराए के मकान में रहते हैं अभी भी। अगर हम अभी भी विद्या में आने के बाद भी अगर ऐसे ही सोचेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब एक हमारे पास में बड़ा ही बढ़िया आलीशान महल है, जिसके चारों ओर हरियाली है, सुंदर ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुंदर, और एक उसका नाम है सच्चिद आनंद। उसका नाम है सच्चिद आनंद, अपना स्वरूप उस घर सच्चिद का आनंद भवन। हाँ। और दूसरा एक है झुग्गी झोपड़ी, जिसमें चारों ओर असत जड़ दुख रूप। हाँ, उसका घर है। और झुग्गी का नाम है असत जड़ दुख रूप, जिसके चारों ओर नाले हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी और गंदगी। क्यों भाई? तो मज़े की चीज़ ये है कि ये दोनों मकानों में आप कहाँ रहते हो? दोनों हैं। हाँ, दोनों हैं। या वो कह रहे वो किराए पे है, वो भी अपना नहीं है। हाँ, अपना यही है। हाँ, आलीशान वाला अपना तो आलीशान वाला है, वो तो किराए का है। हाँ। अच्छा, उसको तो यहाँ किराए पर भी नहीं दिया, उसको खाली छोड़ रखा है। उसको तो खाली छोड़ रखा है। उससे बड़ा झुग्गी में बेवकूफ रहते हो। कौन होगा? उससे तो कहने लगे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ऐसा बेवकूफ़ कौन है? कहना ऐसा बेवकूफ़ तू है। देखिए भगवान। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ, ये माया जो है आश्वासन देती है कि अभी आगे चल के सब बहुत सच्चिद आनंद हो जाएगा। हाँ, बोला। क्यों जयप्रकाश? ये आश्वासन देती है कि नहीं झूठा, कि आगे से चल के सब बहुत बढ़िया हो जाएगा? हर व्यक्ति को, सभी को आश्वासन देती है, और सभी लोग इसके द्वारा भ्रमित किए जा चुके हैं लगभग, कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसका मतलब ये भरमाने में बहुत कुशल है, और हमेशा ये कहती है अभी आगे चल के परिस्थितियां बहुत सच्चिद आनंद हो जाएंगी। लेकिन भगवान, सच्चित आनंद नहीं होंगी कभी। सच्चित आनंद स्वरूप जो तेरा है वो अभी ही सच्चित आनंद है। देखिए कितनी बढ़िया बात है भगवान। तो भगवान, हम लोग वापस लौटते हैं मंत्र नंबर 11/35। संजय बोला, क्यों भाई? अब यहाँ संजय जो है कह रहा है गजब हो गया, भगवान ने जो अद्भुत रूप दिखाया है, विश्व रूप। क्यों भाई? वो तो दिखाया है कृष्ण को, लेकिन व्यास जी की मुझ पे ऐसी कृपा हो गई कि मुझको दिव्य दृष्टि दे दी, तो मैंने भी सब देख लिया, है ना। तो संजय उवाच एतत्
वचनं केशवस्य एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य सगतं भीता प्रणमयम्। अर्थ। जी, श्री भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन का भयभीत और गदगद होना, भयभीत भी होना, गदगद भी होना, दोनों स्थिति उसके उसको लग रही हैं। तो संजय बोल रहे हैं अब। इसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके श्री भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। हाँ, अब अर्जुन वाच आएगा। हाँ, अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान। संजय ने कहा, भगवान कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ जोड़कर भयभीत हो गदगद वाणी से पुनः बोला। व्याख्या है, भगवान के ये वचन सुनकर अर्जुन को अपनी विजय की संभावना से आंतरिक हर्ष हुआ, किंतु वह तो अब तक उन्हें अपना एक संबंधी और मनुष्य ही समझता था। जब भगवान ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से कहा कि मैं तो काल हूं, तो अपने को अपराधी मानकर उसे भय हुआ कि मैं तो इनसे अब तक बराबरी का बर्ताव करता रहा। इसी से उसका शरीर रोमांचित हो गया और वाणी लड़खड़ाने लगी। जी बाबू। अर्जुन ने कहा, अरे बाप रे, हम तो इनको अपना सखा मान रहे थे, बराबरी का बर्ताव कर रहे थे, और ये सचमुच में तो काल हैं। तो उसने अर्जुन ने सोचा अब हम गए। क्यों भाई? अब अर्जुन की खटिया खड़ी हो गई, थर थर कांपने लगा कि अरे बाप रे, महाकाल को मैं अपना सखा समझ रहा था। क्यों भाई? तो अर्जुन ये जो संजय वर्णन कर रहा है, तो कहने लगा अर्जुन बड़ा हर्षित भी हुआ और बड़ा कंपायमान भी हुआ। कोई अपना दोस्त हो, हाँ, और वो वही भगवान का अवतार हो, तो ये गदगद होने का वो है। और जो हमने उसके साथ अटखेलियाँ खेली हैं और उसको जो है मजाक की है उससे और गड़बड़ व्यवहार किया है, उसको लेके वो कांप रहा है कि वह भगवान अब मुझे क्या सजा देंगे। क्योंकि अर्जुन को याद आया कि वो तो कृष्ण के ऊपर ऐसे पीठ पे कहता था, ऐसे मारता था गुद्दा, केशव रथ को दाहिनी ओर ले चलो, दाहिनी ओर ले चलो। उसने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो महाकाल है। महाकाल कोटि ब्रह्मांडों को एक सेकंड में निगल सकते हैं। अरे गजब रे गजब। तो भगवान अर्जुन एक तरफ कांपे थर-थर और दूसरी तरफ हर्षित इसलिए हुआ, अरे वाह, मेरे साथ में महाकाल है, तो इसका मतलब युद्ध तो हम जीते धरे हैं। अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी मंत्र का गीता रस अपना कर लेना। जी भगवान। अब तो अर्जुन थर थर कांपने लगे। उनके किरीट की यानी के मुकुट की जो ऊपर वाली नोक है वह भी कांपने लगी। उन्होंने हाथ जोड़ दिया। स्वामी जी का वर्णन बहुत अच्छा। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और नमस्कृत्वा फिर से नमस्कार किया और गदगद वाणी से बड़े ही डरते हुए बोले। जी भगवान। जी, अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता ले लें भगवान। 11/35।
तो ज्ञानदेव जी महाराज कहते हैं भगवान कि हे श्रोतागण, इस प्रकार की यह पूरी कथा संजय उस अपूर्ण मनोरथ और अपति धृतराष्ट्र को सुना रहा है। जैसे सत्यलोक से निकली हुई गंगा प्रचंड घोष से धड़धड़ाती हुई नीचे आई थी, वैसे ही गंभीर वाणी से जब भगवान ने अर्जुन से यह कहा, अथवा जैसे भयंकर मेघों के समूह एकदम से सिर पर आकर गड़गड़ाने लगते हैं, अथवा जिस समय मंदरगिरी से क्षीर सिंधु का मंथन किया गया था, उस समय उस मथनी को मथने से जैसा भीषण शब्द हुआ होगा, उसी प्रकार की गंभीर वाणी में जब विश्वकंद अनंत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने इन वाक्यों का उच्चारण किया, उस समय प्रभु के शब्द अर्जुन को कुछ यों ही सुनाई पड़े, और न जाने वे शब्द सुनने से उसे सुख हुआ अथवा भय जान पड़ा, पर यह ठीक है कि उस समय उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वह इतना झुक गया कि मानो उसके शरीर की पोटली बंद गई हो, और वह उसी दशा में करबद्ध होकर अनेक बार भगवान के चरणों पर अपने मस्तक रखने लगा। बार बार, अरे वाह, क्या अच्छा वर्णन किया। उसी समय उसके मन में विचार आया कि मैं अब कुछ कहूं, पर उसका गला इतना अवरुद्ध हो गया कि उसके मुख से शब्द ही नहीं निकलता था। अब इसका विचार आप लोग स्वयं ही कर लें कि भगवान की बातें सुनकर उसे सुख हुआ था अथवा उसके मन में भय उत्पन्न हुआ था। यदि आप यह जानना चाहें कि अर्जुन की उस समय की इस दशा का पता मुझे कैसे चला, तो मैं ये कहूंगा कि इस श्लोक के शब्दों से ही मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर उस समय अर्जुन की ऐसी ही दशा हुई होगी। फिर उसी प्रकार डरते डरते चरण वंदना करके अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आपने अभी यह कहा है कि जी। अब अगले श्लोक। तो जब अर्जुन ने ये जाना कि जयप्रकाश, जब अर्जुन ने ये जाना कि ये महाकाल है, तो अर्जुन भगवान से कहता है, हमने आपको जो सखा समझकर आपसे अपने बराबर का व्यवहार किया है, ये जो धृष्टता की है, इसको सबको आपसे क्षमा करवा लिया मैंने। ऐसा ना हो कि आप क्षमा ना करो उसमें से कोई चीज। जी प्रभु। मतलब महाकाल तो हो ही, और ऐसा ना हो कि हमको अभी चबा जाओ। तो हे प्रभु, मैं आपसे अपने सारे अपराधों को, हे सखा, हे केशव रथ, इधर ले चलो, उधर आज्ञा दी, ये किया, ये सब आपसे क्षमा करवा लेता हूँ, क्षमा करवा चुका समझो। और अर्जुन कहता है कि ब्रह्मा के भी कर्ता, विष्णु के भी कर्ता और महेश्वर के भी कर्ता है महाकाल, अय परमात्म स्वरूप। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी क्या स्थिति है। बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया भगवान, ये दशा है उसकी। तो अब यहाँ पर 11/36 अर्जुन बोले, वैसे भगवान हर एक शरीर का जो ड्राइवर है वो भगवान ही तो है। हाँ, तो सत्ता ही एक है। तो किसी को ऐसा पता लगे कि जो मेरा ड्राइवर है जिसको मैं डेली कहता हूँ भैया रथ इधर ले चल, उधर ले चल, वही भगवान हो जाए, वही भगवान निकले हैं, वही काल निकले, और कालों का भी महाकाल निकले, तो उसकी क्या दशा होगी। वैसी दशा कुछ अर्जुन की है। अर्जुन की हालत खराब है। अर्जुन ने तो इसलिए भगवान ने कहा सब रूपों में मैं ही हूँ। क्या कहा था 10वें अध्याय में के भूपेंद्र जी? सब रूपों में मैं ही हूँ। हर पति के रूप में मैं हूँ, हर पत्नी के रूप में मैं हूँ, हर घर के रूप में मैं हूँ, हर एक एक जो पत्ते पत्ते डोल रहे हैं ये सब वनस्पतियों के सब मैं हूँ, कण कण क्षण क्षण सब मैं ही हूँ। ये भगवान ने बताया, अपनी विभूतियाँ बताई 10वें अध्याय में। तो अर्जुन ने क्या कहा
ये अच्छा केस हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही युधिष्ठिर हो, आप ही धृतराष्ट्र हो, आप ही अर्जुन के रूप मेरे रूप में भी हो, और आप ही दुर्योधन के रूप में भी हो, सब कुछ आप ही हो, तो मुझको ये रूप दिखाओ। तो देख ले। अब भगवान ने उसको विश्व रूप दिखा दिया। अब भगवान विश्व रूप देखने की जीव की कहाँ आदत है? जीव तो 1-आधा किलोमीटर थोड़ा बहुत देखता है। अगर आपको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक दिखाई पड़े, अभी यहाँ से चंद्रमा और मंगल तक दिखाई पड़े तो अभी घबरा के, तो अभी आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान अर्जुन की क्या दशा है? आप मंत्र लेते हैं 11/36। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या, जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च, जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः, द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। अर्थ। श्री भगवान के महत्व का वर्णन। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य नहीं है, या योग्य ही है, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। भीतानि रक्षांसि, भीतानि माने क्या होता है? भयभीत। और रक्षांसि माने क्या होता है? राक्षस जी। तो भीतानि रक्षांसि मतलब भयभीत राक्षस जी। दिशा द्रवंती, दिशाओं में भाग रहे हैं। मालूम क्यों? अरे बाप रे, ये कौन महाकाल आ गया? हम तो अपने आप को बड़ा वीर समझ रहे थे, और ये तो विश्व रूप महाकाल आ गया, ये तो हमको अभी अपनी दाढ़ों से चबा जाएगा। तो क्या कहते हैं? भीतानि रक्षांसि मतलब भयभीत राक्षस लोग, दिशा द्रवंती दिशाओं में भागे जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता कहाँ भागे, कहाँ भाग के जाएंगे विश्व से। हाँ भगवान। और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। क्या बात है भगवान, गजब। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, इसका अर्थ ले लें 11/36। जी भगवान। तो अब अर्जुन बोला, हे ऋषिकेश, आपके सुयश से जगत हर्ष और अनुराग को प्राप्त होता है, ये उचित ही है। केवल यही नहीं, राक्षस लोग भयभीत होकर दशों दिशाओं को भाग जाते हैं और संपूर्ण सिद्ध समुदाय नमस्कार करते हैं। अब व्याख्या। भगवान के चरित्रों को सुनकर तत्पुरुषों का यानी सत्पुरुषों का उनके प्रति अनुराग होता है और उन्हें प्रसन्नता भी होती है, किंतु दुष्ट भयभीत होते हैं और प्राण लेकर भागने लगते हैं। सिद्धों से यहाँ तत्ववेत्ता समझना चाहिए, वे भी भगवान को नमस्कार करते हैं। जो भक्तजन हैं वे तो करते ही हैं। भगवान को सब लोग क्यों नमस्कार करते हैं, उसका कारण अगले श्लोक में बताते हैं। जी भगवान। माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर 11/36। जी भगवान। हे ऋषिकेश, यदि आपका कीर्तन करने से जगत आनंदित होता और आप में अनुरक्त होता है तो ऐसा होना बिल्कुल युक्त है, उचित है। यहाँ युक्त अर्थ में स्थाने शब्द का प्रयोग है। स्थान उचितम एव तत्, संप्राप्तम एव तत्। जो लोग अपना नाम लेकर खुश होते हैं और अपने में प्रेम करते हैं, वे बिल्कुल
ठीक करते हैं। राक्षस लोग जो आपसे डर कर भागते हैं वह भी स्वाभाविक ही है, और सिद्ध लोग जो आपको नमस्कार करते हैं वह भी उचित ही है। तो अब लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता का 11/36। जी भगवान। हे अर्जुन, हे अर्जुन मैं काल हूँ, हे अर्जुन मैं काल हूँ और इस संसार को निगल जाना मेरा यह एक खेल है। अरे हे गजब। स्वामी, खेल है। मैं ये मानता हूँ कि आपकी यह वाणी अटल सत्य है, परंतु विचार की कसौटी पर यह बात कुछ खरी नहीं उतरती कि आज संसार की स्थिति अथवा अस्तित्व का समय होने पर भी आप अपना काल स्वरूप प्रकट करके सारे संसार को निगल रहे हैं। शरीर में भरा हुआ तारुण्य किस प्रकार निगला जा सकता है और उसकी जगह पर असमय में की वृद्धावस्था भला कैसे भरी जा सकती है। इसीलिए आप जो कुछ कह रहे हैं वह प्राय असंभव सा जान पड़ता है। हे अनंत भगवान, क्या 4 पहर पूरे होने से पूर्व ही बीच में ही कभी सूर्यास्त होता है? यह वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो आप अखंडित काल स्वरूप हैं और आपके 3 पृथक पृथक कार्यों के लिए अलग अलग समय नियत है और उनमें से प्रत्येक समय अपने अपने क्षेत्रों में सबल रहता है। जिस समय उत्पत्ति होने लगती है उस समय स्थिति और प्रलय का अभाव रहता है और स्थिति काल में उत्पत्ति और प्रलय उपस्थित नहीं रहता। तदनंतर जिस समय प्रलय काल आता है उस समय उत्पत्ति और स्थिति के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस अनादि परिपाटी में किसी कारण भी कोई अंतर नहीं होता और इस समय जगत का ठीक उपभोग का स्थिति काल है और इसीलिए यह बात मेरे अंतःकरण में नहीं बैठती कि आप इसी समय उसे निगल लेना चाहते हैं तथा उसका नाश कर डालना चाहते हैं। उस समय भगवान ने संकेत से यह कहा कि हे अर्जुन, यह बात मैंने तुम्हें अभी प्रत्यक्ष करके दिखला दी है कि इन दोनों सेनाओं की आयु पूरी हो गई है। पर यदि सचमुच देखा जाए तो यह बात उचित अवसर आने पर ही होगी। भगवान को यह संकेत करते जरा सी भी देर न हुई कि अर्जुन ने जब फिर से पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उसे सब बातें पूर्ववत जो की त्यों दिखाई पड़ी। तब उसने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, आप इस विश्व के नाटक के सूत्रधार हैं। मैं देख रहा हूँ कि यह संपूर्ण जगत फिर अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच गया है, परंतु हे श्री हरि, इस समय मुझे आपकी इस कीर्ति का भी स्मरण हो रहा है कि दुख रूपी समुद्र में गोते खाने वाले, जगत का उद्धार करने वाले भी आप ही हैं और समय समय पर इस कीर्ति का स्मरण होने पर जिस अपार सुख की अनुभूति होती है उसी सुखामृत की लहरों में मैं इस समय लहरा रहा हूँ। हे देव, जीवन धारण करने के कारण ही यह जगत आप पर प्रीति रखता है तथा दुष्टों का अधिक से अधिक संहार होता है। हे ऋषिकेश, आप इस त्रिभुवन के दुष्ट राक्षसों को अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं और इसलिए आप दसों दिशाओं के भी बाहर भाग जाना चाहते हैं और यहाँ आसपास ये महाराज सूर्य सिद्ध किन्नर किम बहुना यह चराचर आपके दर्शन से आह्लादित होकर आपको नमन कर रहा हूँ। जी भगवान। बहुत ही सावधान होकर के बैठ जाइए क्योंकि बहुत तगड़ा मंत्र आ गया है। 11/37 11/37 बहुत ही सावधान होकर के मंत्र की ओर देखिए, क्योंकि अभी अभी पीछे अर्जुन ने क्या कहा कि ये जितने भी राक्षस हैं ये आपसे इतना भयंकर भयभीत हो गए हैं कि ये इतना विशाल महाकाल जो कि क्या बोलते हैं विश्व रूप महाकाल है, तो ये 10 दिशाओं के बाहर भाग जाना चाहते हैं। अब 10 दिशाओं के बाहर कहाँ भाग जाएंगे? क्यों भाई?
नहीं वो तो जहाँ भागेंगे वो तो विश्व के अंदर ही रहेंगे। तो अब भगवान अर्जुन की दृष्टि वहाँ तक चली गई कि अरे गजब रे गजब, इनके अंदर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बड़े छोटे छोटे से दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ दृष्टि चली गई। तो अब यहाँ पर वो उनको ब्रह्म कह के स्तुति कर रहा है भगवान। 11/37, सावधान हो जाओ। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे गरीयसे ब्राह्मणो अपि आदिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सद असत् परं यत् त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। बहुत सावधान होकर के इस मंत्र को समझें। इसमें लिखा है कि दूसरा वाला पद देखें, ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे, आप ब्रह्मा के भी आदि करता है। क्यों भाई? बहुत बढ़िया। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो बोले इस आपके इस विराट रूप में तो मुझको दिखाई पड़ रहा है कि आप में बिल्कुल छोटे से एक ब्रह्मा है, नन्हे से। तो कह रहे हैं अरे बाप रे बाप, ब्रह्मणा आप आदि कर्त्रे, आप तो ब्रह्मा के भी आदि करता है। और गरीयसे माने क्या होता है? श्रेष्ठ। और सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं आप। ये ब्रह्मा विष्णु महेश वहेश कुछ आपके बराबर बड़े नहीं है। वृहत्वात्। हाँ, वृहत्वात्। अच्छा एक बात और है कि सद असत, ये सब आप में ही कल्पित है। सद असत, इनसे सबसे आप परे हो। आप तो अनंत हो, अनंत। अब वो अर्जुन क्या कह रहा है भगवान? कस्मात् न नमेरन्, मंत्र की पहली लाइन देखें, पहला पद देखें। कस्मात् च ते न नमेरन्, नमेरन् माने क्या होता है? नमस्कार। तो ये लोग आपको नमस्कार क्यों ना करें? अब स्वरूप का ध्यान क्यों न करें? ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नमस्कार क्यों ना करें? अरे आप तो इनके भी आदि कारण हो, इनके भी आधार हो। देखिए भगवान क्या लाइन है इस मंत्र की। तो आगे क्या कहता है? अनंत। तीसरा पद देखें, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास। ये सारा का सारा जगत आप ही में निवास कर रहा है। अरे गजब रे गजब। आगे देखें, जो सत असत से परे है। कौन? चौथा पद देखिए, त्वम अक्षरम, तुम ही तो अक्षर हो, अर्थात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म हो। क्या गजब का अर्थ दिया भाई। सत और असत से, इन दोनों से परे हो। सत असत तत्परम, और इनसे भी परे हो। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, हे सबसे बड़े, हे सत असत के भी अधिष्ठान। आपको कौन ऐसा माई का लाल है ब्रह्मा विष्णु महेश सहित जो आपको नमस्कार न करे? देखिए भगवान कितना बढ़िया मंत्र है। माता भगवान से अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े गरिया से आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें? भगवान यहाँ तो मतलब कारण जो है इस पूरे कार्य का ब्रह्मा जी को मानते हैं। हाँ।
और वो कह रहे हैं कारणों के भी कारण आप हो, ये मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, है कारणस्य कारण। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप में बिल्कुल नन्हे से हैं। हाँ, तो आप तो जो इस पूरी सृष्टि का जो कारण है, ब्रह्मा है, उसके भी कारण आदि कारण आप हो, ऐसा मैंने देखा। तो वो क्यों ना आपको याद करें, आपके स्वरूप का ध्यान करें। हाँ, अरे भाई मंत्र में देखो ना, ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे, आप ब्रह्मा के भी आदि करता हो। ब्रह्मा को भी आपने रचा है। तो हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें। ये देखो ब्रह्मा, करेंगे ही। ये देखो ब्रह्मा कैसे हाथ जोड़ रहा है आपको। ये देखो विष्णु कैसे हाथ जोड़ रहे हैं आपको। भगवान जब वेदांत में कोई नहीं आता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सबसे बड़ा समझता है। क्यों भूपेंद्र जी? बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कोई समझ सकते थे? हैं? कोई नहीं पता लगा। और जब ये शास्त्रों को पढ़ता है तो पता चलता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों भाई? और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश समेत किस में भास रहे हैं? ब्रह्म में। क्यों भाई? तब पहली बार पता चलता है कि एक ब्रह्म में अनंत कोटि ब्रह्मा भास रहे हैं। तब उसके बंद चक्षु खुलते हैं कि अरे बाप रे बाप, हम तो समझ रहे थे ब्रह्मा ही सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े समझते, फिर कई बार महेश को बड़ा समझते, कई बार विष्णु जी को बड़ा समझते। तो यही तीन पता थे, सबसे ऊपर देवों के महादेव हैं। हाँ, और ये तो वेदांत में आकर के ब्रह्मनिष्ठ महात्मा क्या सुनाता है? उपजहि जासु भासते नाना, नाना माने अनेक, विष्णु बिरंचि शंभु भगवाना। कितने माधव भगवान? अनंत। उपजहि जासु भासते नाना, जिसके खाली भासमान से, है ना, उपजहि जासु भासते नाना, विष्णु बिरंचि शंभु भगवाना। उपजहि जासु भास गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। पहले तो तुम समझते थे कि बस ये जो ब्रह्माणी हैं, ये जो दुर्गा हैं, क्यों भाई, पार्वती हैं, बस यही अनंत शक्ति हैं। बाद में तुमको पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो उमा रमा ब्रह्माणी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो अनंत अनंत सब के सब इस अनंत ब्रह्म में, भगवान उसी की तो स्तुति कर रहा है। बिल्कुल भगवान। आप देखो क्या बोल रहे हैं, अनंत देवेश जगन निवास, ब्रह्म की स्तुति है। ये तो भगवान वो जैसे वाला सीन है कि ब्रह्म के दरबार में बाहर कोई आए, उन्होंने बोला कि भाई ब्रह्मा जी आए हैं। जब दरबार से बोले अंदर बोल दो ब्रह्मा जी आए हैं, तो उन्होंने अंदर आने के लिए ओके ही नहीं किया। कहते पहले ये पता करके आओ इनसे कौन से लोक के ब्रह्मा हैं भाई। तो जो करोड़ों लोग हैं उसमें से कौन से लोग के ब्रह्मा हैं? तो उनको एंट्री तब मिलेगी, तब ये बताओ कौन से वाले लोग क्या हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब के कारण जो हैं, आज उनकी स्तुति चल रही है। तो कहते हैं अर्जुन, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, वही आप हैं। अरे गीता प्रेस के महात्माओं ने भी लिखा है ब्रह्म, बहुत बढ़िया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। अच्छी, आप देख लीजिए क्या बढ़िया मंत्र है, वाकई सावधान होने वाला मंत्र। हाँ, सावधान वाला मंत्र है। और यहाँ पर सब बता दिया कि सुनो कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बहुत बड़ी कोई उनका प्रकाशक है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा आपको क्यों नमस्कार नहीं करेंगे? भला आप में छोटे से तो भास रहे हैं ब्रह्मा, आप में विष्णु भला क्यों नमस्कार नहीं करेंगे आपको? तो हे सत असत से परे, हे देवेश, हे अनंत, हे जगन निवास। जगन निवास का मतलब यह है कि ये कोटि कोटि जगत ये आप में निवास कर रहे हैं। आप इतने अनंत हो, है ना। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी मंत्र को उड़िया बाबा से सुनते हैं 11/37।
जी भगवान, इसका भावार्थ दिया है, हे भगवान, आप अत्यंत महान और ब्रह्मा के भी आदि करता है, अतः वे सब आपको क्यों ना नमस्कार करें। अरे वाह। हे अनंत, हे देवेश्वर, हे जगत निवास, जो सत असत से परे सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अभी वो आप ही कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ, नहीं तो वो कहता मैं और आप एक ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो भगवान व्याख्या कर रहे हैं, जी, जिसका देही भाव छूट गया है, जिसे जड़ चेतन का विवेक है तथा व्यापक भाव की निवृत्ति होकर जिसे संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान रूप ही जान पड़ता है, वही महात्मा है। तो महात्मा की परिभाषा बता दी, क्या है कि जिसका देह और देही भाव छूट गया है, जिसे जड़ और चेतन का विवेक है तथा व्यापक भाव की निवृत्ति होकर जिसे संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान रूप ही जान पड़ता है। संपूर्ण अध्यस्त तो ये जगत है और अधिष्ठान रूप ही जान पड़ता है, वो भी ब्रह्म रूप ही हो गया, वही महात्मा है। आप अनंत हैं क्योंकि आप सर्वरूप हैं। जिस प्रकार मृत्तिका से घट, स्वर्ण से आभूषण और स्वपन दृष्टा से स्वपन भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आप में अध्यस्त ये संपूर्ण प्रपंच आपसे भिन्न नहीं है। अतः सर्वरूप होने के कारण आप अनंत हैं। आप जगत निवास हैं क्योंकि जैसे फेन, तरंग आदि जल में रहते हैं और जल रूप ही हैं, उसी प्रकार आप संपूर्ण प्रपंच आप में ही अभिन्न रूप से विद्यमान हैं। तथा सत यानी कार्य वर्ग या भाव और असत कारण या अभाव, इन दोनों से अतीत, सत और असत से अतीत जो अक्षर ब्रह्म है, वह भी आप ही हैं। इस प्रकार आप शून्य अशून्य दोनों ही से विलक्षण हैं। जी भगवान बहुत ही टॉप क्लास पैरा है, इतना टॉप क्लास पैरा है कि एक एक लाइन से वाह 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 निकल रहा है ना? वारी जावा। ये विकास भगवान, ये जो पैरा है ना, पेज नंबर 340 का, इस पेज की फोटो कॉपी करा लीजिएगा भगवान, और ये अपने उसी फोल्डर में लगाइएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल तात्विक व्याख्या कर दिया उड़िया बाबा ने, है ना जी। तो एक बार इसकी व्याख्या को दोबारा से काली भगवान से सुनते हैं। काली भगवान 11/37 जी भगवान। जी, व्याख्या, खाली व्याख्या पढ़ दीजिए भगवान, गजब है। जी भगवान। जिसका देही भाव छूट गया है, जिसे जड़ चेतन का विवेक है तथा व्यापक भाव की निवृत्ति होकर जिसे संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान रूप ही जान पड़ता है, वही महात्मा है। आप अनंत हैं क्योंकि आप सर्वरूप हैं। जिस प्रकार मृत्तिका से घट, स्वर्ण से आभूषण और स्वपन दृष्टा से स्वपन भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आप में अध्यस्त या संपूर्ण प्रपंच आपसे भिन्न नहीं है। अतः सर्वरूप होने के कारण आप अनंत हैं। आप जग निवास हैं क्योंकि जैसे फेन, तरंगा आदि जल में रहते हैं और जल रूप ही हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच आप में ही अभिन्न रूप से विद्यमान है। तथा सत यानी कि कार्य वर्ग या भाव और असत कारण या अभाव, इन दोनों से अतीत जो अक्षर ब्रह्म है, वह भी आप ही हैं। इस प्रकार आप शून्य अशून्य दोनों ही से विलक्षण हैं। जी भगवान। भगवान गजब कर दिया। यहाँ पर ये बता दिया कि ये जो सारा जगत है ना, ये जो सब वेदांत सुन रहे हैं बैठे सारे शरीर, ये सारे शरीर सब आप ही हो। ये जो संपूर्ण जगत है सब आप ही हो। ये जो अध्यस्त नाम रूपात्मक सृष्टि है, ये सब आप ही हो। आपके सिवा कहीं कुछ नहीं है।
इतना बढ़िया वर्णन कर दिया भगवान। तो उड़िया बाबा ने तो स्तुति को वेदांत बना दिया। यहाँ तो स्तुति चल रही थी, उन्होंने ऐसा बढ़िया वेदांत बना दिया। भगवान क्या व्याख्या कर दी है। अब सतीश भगवान के मुख से सुनते हैं 11/37 का गीता रस रत्नाकर। सतीश भगवान है ना आपके पास? जी भगवान। जी भगवान, 11/37 गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। सो महात्मन, अब अर्जुन श्री कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। महात्मा का एक लक्षण यह भी है कि उसका पेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। महान आत्मा, उद्रम यस्य अशो महात्मा। आत्मा आश्यम, आत्मा उद्रम। महाराज, आपका पेट बड़ा भारी है, आपके पेट में सारी दुनिया समाई हुई है। जब एक गर्भवती के पेट में एक बच्चा होने पर भी उसका पेट फूल जाता है, तब जो इतनी बड़ी दुनिया को अपने पेट में लेकर बैठता हो, उसका पेट भारी नहीं होगा तो किसका होगा? फिर भी तुम्हारा पेट तो त्रिबली युक्त ही है। इतनी बड़ी दुनिया तुम्हारे पेट में, और फिर भी तुम्हारे पेट की त्रिबली मिटी नहीं, तो कितना बड़ा तुम्हारा पेट होगा। अच्छा। नमेरन, अरे वे खुद ही क्यों न नमे। आप तो सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा आदि के कर्ता हैं, अनंत हैं, देवेश हैं, जगत निवास हैं, अक्षर हैं, सत भी आप ही हैं, असत भी आप ही हैं, क्योंकि असत का सत से कोई भिन्न स्वरूप नहीं होता। अरे गजब है, गजब। इसलिए सत असत का प्रतियोगी नहीं होता। यह विचित्र बात है। घट घटा भाव का प्रतियोगी होता है ना, परंतु सत असत का प्रतियोगी नहीं होता। यह विलक्षण है, क्योंकि जब असत कोई पदार्थ होगा तब न सत का उसका प्रतियोगी होगा। असत तो सत में अध्यस्त है, प्रतीयमान है, मिथ्या है, इसलिए सत भी वही और असत्वेन प्रतीयमान भी वही और तत्प्रेत प्रियमान भी वही। जी भगवान। आपने देखा होगा ये जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, तो ये जो बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर होता है तो उसका पेट में वो ट्राइसेप्स बने होते हैं। क्यों बने होते हैं कि नहीं? तो कहने लगे कि इसमें कह रहे हैं कि पूरी दुनिया, कहते हैं हे भगवान, आपके पेट में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सब के सब आपके पेट के भीतर हैं। क्यों? और उसके बाद भी आपके जो त्रिबली है, ट्राइसेप्स हैं, ये बिल्कुल चकाचक वैसे बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने महान, कितना विराट हैं, कितना अनंत हैं। ट्राइसेप डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर पेट में कुछ होगा तो वो हट जाएंगे, पेट बाहर आ जाएगा, ऐसा गोल मटोल हो जाएगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि इतना वो अनंत है, आप इतने अनंत हो कि ये पूरा कोटि कोटि ब्रह्मांड आपके पेट में है। लेकिन आपकी जो ये ट्राइसेप्स बने हुए हैं पेट में, एक्सरसाइज करने का जो मेंटेन करते हैं, वो बड़ा हल्का फुल्का खाते हैं कि ऐसा ना हो कि वो ट्राइसेप उनके मिट जाए। क्यों भाई, थोड़ा शर्ट को खोल के भी रखते हैं कि कोई देख ले, कोई देखे, हाँ जरा मेरे बल्ले वल्ले ट्राइसेप सब दिखाई पड़े। तो भगवान कितना बढ़िया वर्णन कर दिया कि आप देखिए, एक बात समझिए, ये जो सारी की सारी सृष्टि है ना, ये परमात्मा से अलग नहीं है और परमात्मा इस सृष्टि से अलग नहीं है। एक अधिष्ठान है साक्षात वस्तु और एक अध्यस्त है कि नाम रूपात्मक भासमान सृष्टि। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो भगवान, आप ज्ञानेश्वरी गीता रह रही है क्या इसकी? जी। तो ज्ञानेश्वरी गीता सुनते हैं राणा भगवान के मुख से। जी भगवान। आज तो संडे है, आज थोड़ा ज़्यादा ही सही। अब ज्ञानदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान हे नारायण, इसका क्या कारण है कि ये राक्षस आपके चरणों में नहीं पड़ रहे हैं और आपसे दूर भाग रहे हैं?
परंतु यह बात मैं आपसे ही क्यों पूछूं? यह तो मैं भी जान सकता हूं कि सूर्य के समक्ष अंधेरा टिक ही कैसे सकता है। हे स्वामी, आप स्वप्रकाश के आगार हैं, और यदि आपके सम्मुख ये निशाचर रूपी अंधेरा अपने आप मिट जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इतने दिनों तक यह बात मेरी पकड़ से बाहर थी, परंतु हे श्री राम, अब आपकी सारी महिमा भरपूर ज्ञान हो गया, जिससे इस विविध सृष्टि की बेलें निकलती हैं, जिससे जीव मात्र की बेलों का विस्तार होता है। यह विश्व बीज महत ब्रह्म ही आपके महासंकल्प से उत्पन्न हुआ है। हे देव, आप सर्वदा निःसीम तत्व से भरे हुए हैं। हे देव, आप निःसीम और अनंत गुणों से ओतप्रोत हैं। हे देव, आप ही अत्यंत साम्य की अखंडित अवस्था हैं, और आप ही देवाधिपति भी हैं। हे देव, आप ही इन तीनों लोकों के जीवन हैं। हे सदाशिव, आप अविनाशी तथा नित्य मंगल स्वरूप हैं। आप ही सत असत इन दोनों से परे रहने वाले तत्व हैं। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे 11/37 समाप्त होता है। उसके बाद जो 11/38 है, इसको हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये स्तुति इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि जब इसको जयप्रकाश हमने पहली बार सुना था, इस मंत्र को, जिसमें कि परब्रह्म परमात्मा अनंत की स्तुति हो रही है, तो हमने इसको हमने उसी दिन याद कर लिया था। इतना सुंदर मंत्र है। तो आप जी प्रभु, बहुत बहुत आनंददायक है। हाँ, इतना आनंददायक है कि लोग 11वें अध्याय में केवल एक ही मंत्र याद करते हैं, त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः। तो हम और माधव भगवान एक साथ एक बार इसकी चैंटिंग करेंगे, फिर ये मंत्र को लेंगे कल। और आप लोग इस मंत्र को याद कर लीजिए, कागज़ में लिख करके अपने जेब में रख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये अनंत ब्रह्म स्वरूप। जी भगवान, प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम भगवान। हाँ भगवान मदनलाल भगवान। ये जो तुम्हारी पुरुष पुराण वाला मंत्र है, ये हमारे जब मैं कक्षा 5 में प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था, तो डेली इसी मंत्र से प्रार्थना होता था। अरे वाह, क्या बात है। तमाद देव पुरुष पुराण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको याद है इसका मतलब पहले से? हाँ हाँ, पहले से ना। एक्चुअली हम लोग बचपन से ही जब थे स्कूल प्राइमरी पाठशाला में, तभी से ये मंत्र जो है हम लोग इसको गीता के प्रेमी हेडमास्टर होंगे। तो भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको याद है कि जब मदन लाल भगवान इस विद्या में आए थे, तो हमसे हमेशा यही कहा करते थे कि भगवान, हमें क्या ये भगवत गीता का रहस्य समझ में आ जाएगा? क्या हमको भगवत गीता को हम समझ सकते हैं? भगवत गीता मेरे प्राण है, भगवत गीता मुझे बहुत अच्छी लगती है, भगवत गीता मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं से सुनते हैं। जी मदन लाल, भगवत गीता, ये कहते थे भगवत गीता में मेरे प्राण बसते हैं। भगवान, क्या मैं भगवत गीता को समझ सकता हूँ? देखिए, और आज वो भगवत गीता के पोर पोर को जानते हैं। भगवान इसको कहते हैं भक्ति। तो ऐसा करते हैं कि हम माधव भगवान के साथ एक बार चैंटिंग करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं आप लोग कल तक इस मंत्र को याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें परब्रह्म परमात्मा की स्तुति है और बहुत सुंदर स्तुति है। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम्। आप खाली इस संसार के वेदता ही नहीं हो, जानने वाले ही नहीं हो, वेद्यम, जानने में आने वाले भी सब आप ही हो।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। अनंत रूप में आप ही हो, सब रूपों में आप ही हो। मेरे रूप में भी आप ही हो, मेरी पत्नी के रूप में भी आप ही हो, मेरे भाई के रूप में भी आप ही हो, मेरे बेटे के रूप में भी आप ही हो, जन्म के रूप में भी आप ही हो, मृत्यु के रूप में भी आप ही हो। हे आदि देव, हे पुराण पुरुष, सब रूपों में आप ही हो। जानने वाले भी आप ही हो, जानने में आने वाले भी आप ही हो। गजब भगवान, क्या स्तुति है। फिर आगे क्या कहते हैं? त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। इस संसार के परम खजाने अगर कुछ है तो वो परम खजाने भी तुम ही हो। तो भगवान समझ में आ गया होगा कि ये स्तुति भगवान के मूल स्वरूप की स्तुति है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु। हाँ, और इसमें जयप्रकाश एक बार आपको गीत सुनाते हैं ना अक्सर, हिंदी वाला, कि जी प्रभु। दरस भी तू, दरस माने दृश्य, दरस भी तू और नैन भी तू। अच्छा, दर्श भी तू। हाँ, तो ये बात चल रही थी कि ये परमात्मा केवल दृश्य ही नहीं है, हैं? दृष्टा भी वही है, वही दृष्टा है, वही दृश्य है। तो देखो एक हिंदी गीत है ना, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा, क्योंकि तुझसे कुछ मांगना थोड़ी ना है मुझे, तू तो मेरा स्वरूप है। तो क्या कहते हैं इसमें, इसमें एक लाइन है बहुत अच्छी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो सुनाते हैं जयप्रकाश। दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू, मितवा, मितवा मतलब मेरे स्वरूप, मितवा मेरे यार मतलब मेरे स्वरूप, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। क्या गजब की बात है कि वो कहता है कि चाहूँगा तो मैं तुझे रात दिन, लेकिन मैं तुझे पुकारूंगा नहीं कि मुझको ये दे दो वो दे दो, क्योंकि जब सब रूपों में तू ही है, क्यों भाई, तो पुकारना क्यों। देखिए तो भगवान उनके आते प्रभु नहीं, हमको हमारे प्रभु मुझे एक चीज की बड़ी चिंता रहती है। हाँ, ये जो मुंबई वाले हैं, ये आप लगातार इनके गानों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है किसी दिन आपके पास एक लेटर ना आ जाए कि भैया ऐसा है, ये हमें इसमें से इसका वो चाहिए कुछ पेमेंट। अरे भाई हम तो उनका प्रमोशन कर रहे हैं, पेमेंट तो हम उनसे लेंगे। अरे देखो जयप्रकाश जी, इसमें लोग उनका प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग को मिलना चाहिए, हमको देना नहीं इसमें। प्रभु लेकिन वो जो लेटर आएगा उसमें ये लिखा होगा कि हमारे ही हमारा जो वस्तु है, हमारे वस्तु को हथियार बना के आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो जवाब तो देंगे, हाँ तो उनसे कह ऐसा दे, जवाब देंगे तो चुप हो जाएगा वो सामने वाला। नहीं उनसे कह देंगे देखो तुमने जिस प्रयोजन से गीत बनाया था वो प्रयोजन पूरा हो रहा है, क्यों भाई। तो भगवान ये जो स्तुति है, ये जो मंत्र है, अद्भुत मंत्र है, त्वम आदि देवा पुरुषः पुराणः। दरअसल हमने एक बार इसको अपने कागज पे लिखा था कि अहम आदि देवा पुरुषः पुराणः।
अहम अस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वम की जगह अहम लगा। और क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा मंत्र हमने अहम से बनाया था इसको। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम मया ततम विश्वम अनंत रूपम। इसको हमने जो है अपरोक्ष करके इसको मंत्र को लिखा था। तभी तो डॉक्टर भगवान कहते हैं कि अभी उसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, वो त्वम कह रहा है। हाँ, डॉक्टर साहब जब ने पूरा ज्ञान तब होगा तब अहम कहेगा। तो भगवान, हम लोग का समय काफ़ी हो गया है, हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, है ना। और अपने अनंत स्वरूप में, जिसमें केवल दृष्टा ही दृष्टा है, सारे जो दृश्य है इसको जरा बट्टे खाते में डाल दीजिए 2 मिनट के लिए। केवल अपने अनंत स्वरूप अधिष्ठान में बैठिए 2 मिनट के लिए। हमने आपको बताया था कि रावण भी अपने आप को भगवान कहता था, हिरण्यकश्यपु भी अपने आप को भगवान कहता था, लेकिन उनको राक्षस कहते हैं, उनकी निंदा होती है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी भी अपने आप को भगवान कहते हैं, विवेकानंद जी भी अपने आप को भगवान कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और उनकी सब जगह पूजा होती है। तो ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि रावण और हिरण्यकश्यपु अपने शरीर को भगवान कहते थे। शरीर देह दृष्टि थी उनकी, देह दृष्टि थी, इसलिए उनको राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी की और आदि गुरु शंकराचार्य जी की स्वरूप दृष्टि थी कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए उनको रात दिन सब लोग फॉलो करते हैं और उनको महात्मा कहते हैं। प्रभु, इस प्रश्न का ये टॉप क्लास आंसर है, आपने जो दिया है टॉप क्लास है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ तो किसकी तरह कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। मदनलाल भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम जयप्रकाश भगवान।